वेलकम टू नॉलेज थीम। आज की जो हमारी डिस्कशंस हैं उसमें हमने एक्सेल के अंदर डिफरेंट चार्ट्स वगैरह की यूटिलाइजेशन को नोट डाउन करना है, चेक करना है, देखना है इम्प्लीमेंट करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी एक्सेल की शीट ओपन कर लेनी है, वर्कबुक ओपन कर लेनी है। मैं एक्सेल को सर्च किया अपने स्टार्ट मेन्यू में एंड एक्सेल को ओपन कर लिया अपने पास, और मुझे ब्लैंक वर्कबुक चाहिए। अब जैसे एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन की मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त किसी किस्म का कोई भी कंटेंट, कोई डाटा अवेलेबल नहीं है डाटा शीट के अंदर कि जिसके अगेंस्ट मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकूं। अब जो फंक्शन हमने यूटिलाइज करना है उसकी जो अवेलेबिलिटी है, इंसर्ट मेन्यू के इनसाइड हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पार्क लाइन चार्ट है, चार्ट्स अवेलेबल हैं। अब चार्ट्स के अंदर डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप देखते हैं सबसे पहले कॉलम शेप्स में है, चार्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। डिफरेंट लाइन शेप्स में अवेलेबल हैं, पाई शेप्स में अवेलेबल हैं। अब जो हमारी नीड होगी हम उसके अकॉर्डिंग अपना कोई भी चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कॉलम शेप जो अवेलेबल है इसमें कोई 3D शेप चाहिए, रिक्वायर्ड है। ये जो कॉलम इस तरह का, मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई चार्ट का व्यू और विजुलाइज हो। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, लेकिन मेरे पास अब ये एक ब्लैंक चार्ट शो हो रहा है, चार्ट एरिया शो हो रहा है, लेकिन इसके इनसाइड ना किसी किस्म का कोई चार्ट नहीं शो हो रहा। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जो मैंने शीट एक्टिव की हुई है इसमें किसी किस्म का कोई भी कंटेंट ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसको कैप्चर किया जाता और मेरे पास एक चार्ट ड्रा हो जाता। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपनी शीट के इनसाइड कंटेंट ऐड करना है, डाटा लिखना है, डाटा ऐड करना है, डाटा इंसर्ट करना है। देन हमने चार्ट में से कोई भी चार्ट जो हमारा रिक्वायर्ड होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करवा देंगे। मैं इस चार्ट को डिलीट कर देता हूँ। चार्ट को डिलीट किया। चार्ट को डिलीट करने के बाद अब हम सबसे पहले अपना कंटेंट जो डाटा है उसको बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई देखना है कि हमारे पास मंथली से कितनी है, इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है मंथली सेल को। अब हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने क्या रिक्वायर्ड है जी, मंथ के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है मंथ। एंड देन उसके बाद अब फर्दर किन किन कैटेगरीज को हमने वेरीफाई करना चाह रहे हैं, किन किन चीज़ों को हमने रिप्रेजेंट करना है कि ग्राफिकली हम उसकी रिप्रेजेंट कर सकें कि सेल किस चीज़ की ज़्यादा थी, किस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा थी। लेट्स सपोज अगर हम जनरली अगर बात कर लेते हैं डिफरेंट कार कंपनीज़ की, तो उसमें कुछ नेम्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, हुंडई आ जाती है। तो इस तरह से आ जाता है। और अगर मंथ के नेम कुछ डिफाइन कर लेते हैं, जिनका है फेब का है, मार्च का है, अप्रैल, 4 मंथ का। और अब इनको रैंडमली कोई परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेट्स सपोज हम कोई नंबर डिफाइन कर लेते हैं 68, 72 एंड 81। अच्छा जी, फेब का ऐड कर लेते हैं 68, 78, 82, 19। एंड देन मार्च का भी कुछ इसी तरह से ऐड कर लेते हैं 61, 52, 80, 89। देन अप्रैल 95,
98। अच्छा जी, इस हेडिंग को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले सिलेक्ट किया, उन सिलेक्टेड सेल्स को हम मर्ज कर लेते हैं। होम मेन्यू में अलाइनमेंट ऑप्शन में मर्ज एंड सेंटर। इन हेडिंग को हमने कर लिया जी बोल्ड अपने पास। इस हेडिंग को भी हमने बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कंटेंट अब हमारे पास अवेलेबल है। हमने इसका अपना कंटेंट जो है सिलेक्ट किया। इंसर्ट मेन्यू के इनसाइड चार्ट ऑप्शन में हमने कहा था कि हमारे पास कॉलम चार्ट रिक्वायर्ड है। कॉलम चार्ट्स में सिलेक्ट किया। अगर आप स्क्रीन के ऊपर विजुलाइज करें तो अब आपको डिफरेंट चार्ट शो हो रहा है। अब ये जनरल 2D चार्ट है और हमने कह रहे थे हमें रिक्वायर्ड है 3D चार्ट। 3D चार्ट के अगेंस्ट क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे डिफरेंट कंपनीज यानी कि उनके नेम शो करवा रहा है कार कंपनीज के, और स्पेसिफिक मुझे डिफाइन कर दिया कि जनवरी का कोई स्पेसिफिक कलर है, फेब का कलर, मार्च का कलर, अप्रैल का कलर, और फिर उसके बाद उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट्स दिखा रहा है। अब अगर यहाँ से मगर कोई नंबर्स वगैरह को चेंज करता हूँ तो ये डायरेक्टली इस चार्ट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। अब मैं सबसे पहले अगर बात करूँ तो टोयोटा का मैं ये जो 68.5 का आ रहा है, अब इसको मैं चेंज करने लगा हूँ। अब इसको हम कर लेते हैं लेट्स सपोज 91। ठीक है, अब उसमें ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन भी एज इट इज़ वैसे ही चेंज होगी जैसे कि मैंने इधर यहाँ पे चेंज की। अब अगर इनमें से कुछ चेंज ओवर करना चाहते हैं तो इस तरह Hyundai कंपनी का भी आ रहा है, अब उसमें चेंज अक्कर हो रहा है। इस तरह से हम अपने कंटेंट को, सेल्स वगैरह को, जो हम एक्सेल शीट्स वगैरह बनाते हैं उनकी अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हम पेश करना चाहें, दिखाना चाहें तो वो भी हम दिखा सकते हैं इजीली इस तरह डिफरेंट चार्ट्स वगैरह को इस्तेमाल करके। अब इसमें हम कहते हैं कि लेट्स सपोज मुझे ये चार्ट रिक्वायर्ड नहीं था, मुझे कोई और शेप रिक्वायर्ड थी, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। चार्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, चेंज चार्ट टाइप, अगेन बताता जाऊँ, चार्ट के ऊपर हमने राइट क्लिक करना है। चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपने इसके मेन्यू लिस्ट के अगेंस्ट देखना है चेंज चार्ट टाइप। चार्ट टाइप के चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट चार्ट सब विजुलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको लाइन चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए आपको, ठीक है, एरिया चार्ट, लेकिन ये स्पेसिफिक आ जाता है कि लेट्स सपोज हमने किसी चीज़ की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनके मुताबिक भी देख सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारी जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन आती है वो स्टॉक चार्ट से कुछ रेलिवेंट्स भी आ सकती है, इसमें भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बार चार्ट के अंदर भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, पाई चार्ट के अंदर भी किया जा सकता है, लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट के अंदर भी किया जा सकता है। लेकिन इसकी ज़्यादातर जो इफेक्टिव हमारे पास देखा जाए सेल, परचेज और उसके बाद स्टॉक से रेलिवेंट कुछ जो प्रोडक्ट्स आती है, स्टॉक का तो स्पेसिफिक स्टॉक का आ जाएगा, लेकिन बाकी इस तरह की सेल्स वगैरह की रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास आता है कॉलम चार्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइन चार्ट को किया जा सकता है, और बार चार्ट को, जो बेसिकली बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन इसकी की जा सकती है। सेलेक्ट किया, ओके किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब हमारे पास ये लाइन चार्ट के साथ जो हमारे पास अवेलेबल था अब वो विजुलाइज हो रहा है। अब इसको मज़ीद अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं। अगेन राइट क्लिक किया, चेंज चार्ट टाइप, बार चार्ट के साथ, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट। अब हम इनमें से कोई एक कॉलम चार्ट अप्लाई कर लेते हैं। कॉलम चार्ट एंड सेकंड वन दिस वन एंड अप्लाई ओके। ये हमें विजुलाइज करवा रहा है। अगेन अगर चेंज करना चाहें राइट क्लिक किया, चेंज चार्ट टाइप, लाइन चार्ट में आ जाते हैं। लाइन चार्ट में फर्दर हमें विजुलाइज कर रहा है कि आपको किस तरह की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, लाइन एंड विद मार्कर्स। अब हम कहते हैं कि ये चीज़ विजुलाइज करवाते, सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे वो स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हमने वैल्यूज़ हैं
उनकी हीटिंग वैल्यूज़ वो हमें विजुलाइज भी करवा देगा कि यहाँ पे इसका पॉइंट चेंज ओवर अक्कर हुआ है। इस तरह से हम डिफरेंट चार्ट्स को अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म